नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में आई डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगेर अपने इस्तीफे को मंजूरी दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही हैं। उनकी न्याय यात्रा भोपाल पहुंची है। सीएम हाउस जाने की मांग पर अड़ी निशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ बदसलूकी की गई है। हाथापाई में निशा बांगरे के कपड़े फट गए और बाबा साहिब की तस्वीर भी फाड़ दी गई। निशा बांगरे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इन तस्वीरों से शिवराज सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शिवराज सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगेर दरअसल इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन इतना वक्त हो गया है, उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। ऊपर से उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से एक महिला को यहां अपमानित किया जा रहा है। कपड़े तक फट गए हैं, बाबा साहिब की तस्वीर भी फाड़ दी गई है। और जो नियम होता है कि अगर कोई महिला है तो एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, उन नियमों को भी यहां पर तार तार किया गया है। अब देखिए, आपको निशा बांगरे के आसपास सभी पुलिसकर्मी नजर आएंगे। एक भी महिला पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं रही जब निशा बांगेर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो शिवराज सरकार से पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। जिसके बाद जीएमपी छत्तीसगढ़ ये सवाल पूछता है कि क्या शिवराज में महिला पुलिस अधिकारियों से इस तरह से बदसलूकी होगी? शिवराज सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा आखिर क्यों मंजूर नहीं किया है अभी तक? शिवराज सरकार क्यों एक महिला अधिकारी की बात नहीं सुन रही है? जब वो चाहती हैं कि वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, तो क्यों उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है? बहुत वक्त पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। आखिर क्यों इस तरह से? ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए आप, और ये तस्वीरें देख लीजिए। बाबा साहिब की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रही थी निशा बांगरे, लेकिन ना सिर्फ उनको रोका गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। बाबा साहिब की तस्वीर को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। और आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सरकार में किस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है। बात होती है महिलाओं के सम्मान की, बात होती है महिलाओं को आरक्षण दिलाने की, और यहां पर किस तरह से एक महिला के साथ, निहत्ती महिला के साथ किस तरह से एक नहीं दो नहीं कई पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और नियमों की धज्जियां भी यहां पर उड़ाई गई हैं कि एक भी महिला पुलिसकर्मी इस दौरान यहां पर मौजूद नहीं रही। बिना किसी तैयारी के पुलिस पहुंच जाती है निशा बांगरे को, जो अकेली मिशन पर निकली हुई है, कि वो पूछना चाहती हैं कि आखिर क्यों उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। इसी मांग को लेकर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में ही उन्हें ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। निशा बांगर न्याय यात्रा वो निकाल रही हैं और इसी कड़ी में वो भोपाल पहुंची थी और यहां पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ना तो निशा को जाने दिया गया, ऊपर से नियमों की धज्जियां भी उड़ा दी गई, एक भी महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आई। आखिर क्यों सताया जा रहा है निशा को? देखिए, नियम कानून को तो साइड में कर दीजिए। बात तो ये है कि ये महिला सम्मान है, ये महिला सशक्तिकरण है, ये बेटी को बचाने और पढ़ाने का नारा बुलंद करने वाली सरकार की नाके नीच के का ये कृत्य है। ये तस्वीरें और कहीं की नहीं, राजधानी भोपाल की हैं और उस चौराहे की है जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर की एक फोटो निशा बांगरे अपने हाथ में ली हुई है। मुझे तो सवाल इस बात का है, मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ इन तस्वीरों के बीच में, कि निशा बांगरे से आखिरकार सरकार क्यों नौकरी करवाना चाहती है? क्या यदि वो नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो नौकरी नहीं करना चाहती है, तो क्या जोर जबरदस्ती है? और अब सरकार की आखिरकार क्या मजबूरी है उनसे नौकरी करवाने की? क्यों आखिरकार उनके इस्तीफे में सरकार अड़ंगा और अड़चन डाल रही है? वजह क्या है? मुसीबत क्यों निशा बांगरे की राय में खड़ी की जा रही है? देखिए, यदि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो बुराई क्या है? लड़ने दिया जाए सरकार। यदि वो बीजेपी की राय में मुश्किल बनेगी सत्ताधारी दल की, तो आप उनका इस्तीफा ना मंजूर करेंगे। मैंने ऐसी कई बहुत सारे इस्तीफे देखे हैं लंबे सफर से, जब से मैं पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ तब से मैंने देखे हैं।
राज्यसभा के उम्मीदवार का ऐलान हो जाता है, वो सरकारी नौकरी में रहता है, आनंद फानंद में 2-1 दिन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे कई और मैंने बहुत सारे अफसर देखे हैं, उनके एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी वहाँ चाय है तो राय बन गई इस्तीफा एक्सेप्ट करने की। निशा बांगरे के इस्तीफे में कई दिनों से अड़चन है, उन पे कई तरह की रिकवरी निकाल दी जाती है। मैं निशा बांगरे का सपोर्टर नहीं हूं, मैं निशा बांगरे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। बहरहाल बात यह है कि संविधान ने जो स्वतंत्रता दी है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, क्या वो मध्य प्रदेश में छिनती जा रही है इन तस्वीरों के सहारे? तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। राजधानी भोपाल में कल जब निशा बांगरे पहुंची, मैंने इस स्टोरी को कवर किया। निशा बांगरे के साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। ये मध्य प्रदेश में जहां महिलाओं को बहन बराबर सम्मान दिया जाता है, बहन माना जाता है, और महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की, बेटियों को पूजने की, पढ़ाने की और आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। और यदि एक महिला इस्तीफा दे रही है शासकीय सेवा से, पढ़ी लिखी, और यदि वो पॉलिटिक्स में उतरना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा वो लिए हैं, उनकी प्रतिमा वो देखिए खंडित हो गई और ये खिलवाड़ खुला नजर आया। क्या इतनी मानवीयता नहीं बची है कि निशा बांगरे यदि वहां पर पहुंची हुई थी और वो सीएम हाउस जा रही थी तो दाने दिया जाता ना? वो अचानक से वहां पर माल्यार्पण बाबा साहब की प्रतिमा पर करती है और आनंद फानंद में पुलिस उठा ले जाती है, सेंट्रल जेल उन्हें लेकर पहुंचती है। कभी देखिए न्याय व्यवस्था से जुड़ी रही, अभी तो हालांकि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार देखिए मन कचोड़ गया होगा। ये तस्वीरें जो महिलाएं देखेंगी। जी प्रमोद, एक तरफ हम देखते हैं कि शिवराज सिंह महिलाओं के बीच में जाते हैं, लाडली बहन का जिक्र करते हैं, मामा उनको बच्चियां कहती हैं, और एक तरफ से ये तस्वीरें निशा बांगरे जो अधिकारी रही हैं और इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस तरह से बदसलूकी की जा रही है, इस तरह से अपमान किया जा रहा है उनका। मैं कहूंगा सेकंड विंडो में वो तस्वीरें दिखाएं जब जो पुलिस जवान है वो उनको कैसे धक्के मार रहे हैं और अंदर जो अरेस्ट वाहन है उसमें देखिए ठूसते नजर आ रहे हैं। कोई टेररिस्ट है क्या निशा बांगरे? कोई उन्होंने जुल्म किया है क्या? कोई उन पर बड़े चार्जेस हैं क्या? नहीं है ना। तो फिर ऐसा सलूक किस बात का? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महिला को इस तरीके से जोर जबरदस्ती और धक्का मुक्की, उनके कपड़े अस्त व्यस्त नजर आए, और अब ये जो महिला सम्मान का दावा करती है वो दावे अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। उनके पैर में नीचे आप देखेंगे तो कपड़े फट गए। मेरी जब उनसे बातचीत हुई कल, जब वो सेंट्रल जेल में थी और जब मैं बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, वो मुझसे बातचीत करने के लिए आना चाहती थी, अपनी बात रखना देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं, धक्के मुक्की करके उनको वहीं पर बंद कर दिया। तो हालात ये बन गए हैं कि एक महिला अपनी आवाज ठीक से बुलंद नहीं कर पा रही है, उन्हें न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। किस लिए? अपने इस्तीफे को एक्सेप्ट करवाने के लिए। और देखिए अंदर खाने की खबर यह है कि वो बैतूल में बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्ट्रांग पकड़ रखती हैं, और ये दलित लेडी है, दलित फेस है, लिहाजा जो देखिए दलित वोट बैंक है मध्य प्रदेश में बीजेपी से छिटक सकता है, क्योंकि ये जो सलूक हुआ है, विपक्षी पार्टी कह रही है कि दलितों के साथ, एक तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, अब एक दलित पढ़ी लिखी बेटी के साथ ये कैसे अमानवीय कृत्य पुलिस के जरिए करवाया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो पुलिस जवान जो संकल्प लेते हैं महिला की रक्षा करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, वो संकल्प कैसे उन्होंने लिया और भूल गए, और यहाँ पर जो डायरेक्शन मिला वो पालन कर गए। देखिए मौके पर सीनियर पुलिस महिला अधिकारी भी थे, क्या उनमें मानवीयता नहीं थी? वो इस तरीके से पुलिस जवानों से बिल्कुल सवाल तो पूछे जाएंगे प्रमोद, सवाल पूछे जाएंगे। और क्या निशा बांगरे का इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, या फिर इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बड़ा नुकसान झेलेगी? बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी।